हाँ। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं किसी दो नंबर्स टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। हो सकता है कि वो 70 75 का मल्टीप्लाई हो सकता है 35 48 का मल्टीप्लाई हो सकता है 68 72 का मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। इन सब की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हम उन नंबर्स को देखते हैं जो 100 के इर्द गिर्द हो या 50 के इर्द गिर्द हो, ठीक है ना। 100 के आसपास मतलब कि 98 गुणा में 91 करो, 99 गुणा में 95 करो, या फिर 105 गुणा में 107 करो। तो 100 के इर्द गिर्द वाले जितने भी नंबर होंगे, चाहे वो 2 डिजिट वाले हों, चाहे 100 के ऊपर 3 डिजिट वाले हों, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर कैसे करते हैं, उनका स्क्वायर कैसे निकालते, ठीक है। उस बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे मान लें हम 100 के ऊपर कुछ नंबर होते हैं और कुछ 100 के नीचे वाले, ठीक है ना। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हो, जो मल्टीप्लाई का होगा ना, जो सार निकलेगा वही हम स्क्वायर में निकाल लेंगे, ठीक है ना। वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा है 94 into 93, इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो 94 और 93 का मल्टीप्लाई पहले सीखते हैं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। एक कितना कम है 100 से, 7 कम है। एक कितना कम है 100 से, 6 कम है। 7 कम, 6 कम, 6 कम या 7 कम, तो 7 6 42, ठीक है ना। 42 में से 7 घटा, 94 में से 7 घटा दो तो कितना बचेगा 87, या फिर 93 में से 6 घटा दो तब भी कितना बचेगा 87। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बट इसको समझने के पहले हम देखते हैं एक्चुअल में प्रोसेस क्या हुई, ठीक है। 94, एक 94 इंटू मल्टीप्लाई करना है तो 94 100 से कितना कम है 6 कम। 93 100 से कितना कम है 7 कम। तो इनका मल्टीप्लाई कर देते, जितना कम होता है ना उनका मल्टीप्लाई कर देते। काहे कम हो गए, हम बोले अरे यार तो लड़ो कम हो ना, लड़ो। तो 6 7 42, ठीक है ना, 42 हो गया। 93 में से 6 घटा दो, घटाओ कितना बचेगा 3 3 87, या 94 में से 7 घटा दो तब भी कितना बचेगा 4 और 3 कितना बचेगा 87। किसी में से कोई भी नंबर घटा दो 87 42। तो ये दो नंबर का क्या होगा मल्टीप्लाई, जो 100 के नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई सिखा रहे, ठीक है ना। जैसे हम बोले कि 93 into 94, ठीक है ना। 93 into 94, तो हम डायरेक्ट करते हैं। ये कितना कम है 100 से, 6 कम है। ये कितना कम है 7 कम है, तो 6 7 42, ठीक है ना। 6 7 42। इस 94 में से 4 घटा दो तो 90 में 90 आ जाएगा, 4 घटाएंगे फिर 3 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 87 42। अरे वही बता दिया, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। फिर मान लो ले लिया 92 into 96 ले लिया, ठीक है ना। तो ये कितना कम है 8 कम है। ये कितना कम है 4 कम है। तो 8 पंच 8 चौके 32, ठीक है। 92 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा 88, तो हो गया 88 32, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं जब 100 के इर्द गिर्द हो, 100 के नीचे वाले नंबर हो, ठीक है ना। ठीक है। अब बात आती है किसकी, बात आती है अब इसकी। चलो कुछ हम करके दिखा दें, ठीक है। जैसे लिखा है 93 into 92, 93 into 92, ठीक है। फिर लिखा है 98 into 97, ठीक है। तो ये 8 कम है और ये 7 कम है, तो 8 7 56। हम केवल और केवल 2 डिजिट में ही लेंगे, जो भी आएगा ना 8 7 56, 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। यदि मान लो 1 डिजिट में आया ना तो उसके पहले 0 लगाते हैं, बताते हैं कैसे, ठीक है। तो 8 7 56 कर दे, ठीक है। अब 93 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा 85, या 92 में से 7 घटा दो तब भी 85 बचेगा। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब 98 और 97 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 कम है और ये कितना कम है 3 कम है, तो इनका मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6। ओ गलत हो गया भाई साहब, यहाँ पर 2 डिजिट में आना चाहिए था। हम बोले ठीक है, कहला ना 2 अंक हो गए ना, हो गया। अब 97 में से 2 घटा दो तो 95 बचेगा, या 98 में से 3 घटा दो तब भी क्या बचेगा 95, ठीक है। तो 95 0 6 हो गया, ठीक है। फिर आता है 91 इंटू मान लो 95 है, कुछ भी मान लो। तो ये 5 कम है और ये 9 कम है। ये कितना कम है 9 कम है, और ये कितना कम है 5 कम है, तो 9 करना 45,
अरे बोलो है ना। 91 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा, 86 घटा दो, ठीक है। या 95 में से 9 घटा दो तब भी 86 बचेगा। समझ में आ गया, थोड़ी बहुत आ ही गया होगा, ठीक है। चल कुछ नंबर ले ले, ठीक है। जब 3 डिजिट में अगर मान लो आंसर आ गया तो मान लो जैसे हमने एक बोला कि लिखो 99 इंटू 97, तो एक कम है और एक 3 कम है, तो 3 एकम 3, ओहो हमें 2 डिजिट चाहिए तो हम 0 कर लेते हैं, लो 0 3 हो गया। और 97 में से 1 घटा दो कितना बचेगा, 96, 96 होती। हो सकता है कि जब मल्टीप्लाई हो तो 3 डिजिट में आंसर आ जाए, तो एक कैरी आ जाता है, ठीक है। वो देखता हूं कैसे। देखो लिखा है 89 इंटू 88, एक कितना कम है, 12 कम है, कितना कम है, 12 कम है। एक कितना कम है, 11 कम है। ये 12 कम है और ये 11 कम है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 11 में जब भी कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 का 2, 1 का 1, 2 और 1 3, तो 132 आएगा। मतलब 11 ही 12 में कितना हो जाएगा, 132। 132 का 32 2 डिजिट में ले लू, कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। अरे बोलो है ना, कैरी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। बाद में ऐड कर देंगे, कैरी हमेशा जुड़ेगी। जो हमारी हासिल आती है ना वो क्या करते हैं, हम हमेशा बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब घटा दो, 89 में से 12 घटा दो या 88 में से 11 घटा दो। तो यदि 88 में से 11 जाएगा तो 88 में से पहले 10 घटा दो, 78 बचेगा, 78 बचेगा ना। फिर एक और घटा दो, 77 बचेगा। मतलब 88 में से 11 बचा है तो कितना बचेगा, 77, ठीक है ना। 77 वो एक कैरी आया था, जोड़ दो तो कितना हो गया, 78। ये हो गया 78, ठीक है। यहां देखो जैसे बोले 89 और 88, तो 89 11 कम है, 88 12 कम है, तो 11 गुणा में 12 करेंगे तो 132, 32 लिख दिया, 2 डिजिट, कैरी 1 आ गया, बाद में जोड़ेंगे। 88 में से 11 घटा दो, 88 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। एक जो कैरी आई थी वो ऐड कर दो तो कितना हो गया, 78, 78 हो गया, ओके। चलो ये तो आ गया होगा समझ में। अब जैसे एक नंबर और ले लो, मान लो लिखा है कि 87 इंटू 89, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3 डिजिट आ जाएंगे। तो ये कितना कम है, 13 कम है। ये कितना कम है, 11 कम है। तो 13 गुणा में 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 3, 3 और 1 4, 1 का 1। मतलब 11 गुणा में 13 किया ना, 11 गुणा में 13 तो आ गया 143। 143 का 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 43। कैरी कितना आ गया, 1 आ गया, बाद में ऐड कर देंगे। 89 में से 13 घटाए, 87 में से 11 घटाओ तो 87 में से 11 घटाओ तो 7 में से 1 गया 6, मतलब 76 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचे 76 बचेगा। और एक कैरी 76 और 1 77, 7743 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 100 के नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई। यदि कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है, कमेंट कर देना, तो उसका मैं बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, 100 के ऊपर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छे देखना, जैसे लगाए 104 गुणा में 106, तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है। तो बोल दो 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक है ना। वो 4 एक्स्ट्रा है, वो 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 चौके कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब 104 में वो कम था तो घटा रहे थे, ये ज्यादा है तो जोड़ देंगे। तो 104 में 6 जोड़ दो या 106 में 4 जोड़ दो, तो 104 और 6 110, या 106 और 4 कितना हो जाएगा, 110। तो कितना हो गया, 110। लो भाई साहब ये निकल आया अपना, ठीक है। अब जैसे मान लो हम बोले कि 105 गुणा में 106, तो 6 ये 5 एक्स्ट्रा, ये 6 एक्स्ट्रा, 6 पंचे 30, 106 में 5 जोड़ दो कितना होगा, 6 5 11, 111। लो ये हो गया आंसर, ठीक है। ठीक है, जैसे लिखा 108 गुणा में 109, तो ये 8 एक्स्ट्रा, 9 एक्स्ट्रा, 9 8 72, 108 में 9 जोड़ दो कितना होगा, 8 2 17, 117, 100 कितना हो गया, 17, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि ये 109 है गुणा में है 107, तो
इस 9 एक्स्ट्रा 7, 9 करना पता है, 9 7 63, 63 हो गया। 109 में 7 जोड़ दो तो 8 दूनी 16, 116, 116 हो गया। ठीक है ना, ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, और जैसे और नंबर्स आते हैं, जैसे कुछ भी ले लो, क्या ले लिया जाए बता दो, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। ठीक है, लिखा 103 गुणा में 102, ये 3 एक्स्ट्रा है और ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है 100 से और ये 2 एक्स्ट्रा है 100 से, तो 3 दूनी 6। ओहो, अटक गए। क्या हो गए? अटक गए भाई साहब। ठीक है, तो हमको ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हमको कितने अंकों में चाहिए? 2 अंक, 2 डिजिट्स चाहिए ना। ठीक है, तो हम बोल देते लो चुप कर लो, खुश ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गए 2 अंक। अब 103 में 2 जोड़ दो 105, या 102 में 3 जोड़ दो 105, तो ये हो गया 105। कितना हो गया? 10,506। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो एक और ले लो, 101 इंटू 103, तो एक एक्स्ट्रा 3, एक 3 एकम 3, तो 03। 101 में 3 जोड़ दो, कितना होगा? 104। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अब बात आती है कहाँ? जब बड़े नंबर्स आते हैं। कैसे? जैसे लिखा 112, जब 10 के ऊपर गड्डी चलती है ना, तब दिक्कत होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 112 गुणा में 113, 112 गुणा में 113, तो ये 12 एक्स्ट्रा है और ये 13 एक्स्ट्रा है, तो 12 गुणा में 13 मल्टीप्लाई करो, 12 ही 12 144, और एक 12 और जोड़ दो तो 44 6 50 6 56, 156, 2 अंकों में ले लो, कैरी एक बाद में ऐड करेंगे। 112 में 13 जोड़ो, 3 और 2 5, 25, मतलब 125 होगा, मतलब 112 और 13 कितना होगा? 125, और एक कैरी और, तो 126। लो भाई साहब, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, लिखा है 111 गुणा में 114, तो ये 11 एक्स्ट्रा है और ये कितना है? 14 एक्स्ट्रा है, तो 11 गुणा में 14 कर दो, तो 4 का 4, 4 और 1 5 और 1 का 1, 154 हो गया। मतलब 11 गुणा में 14 करोगे कितना आ जाएगा? 154। तो 2 डिजिट का कितना ले लो? 54 ले लो, कैरी आ गया। एक ना बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 111 में 114 जोड़ोगे तो 4 और 1 5, 125 हो गया। मतलब 111 में जब 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 125। क्यों? इकाई अंक जोड़ दो, 4 और 1 5, इकाई अंक पर 5 आएगा। मतलब 111 में 14 जोड़ोगे तो 115 तो होगा नहीं। ठीक है ना, और 135 भी नहीं होगा, क्योंकि 135 बहुत ज्यादा हो गया और 115 बहुत कम हुआ, और इकाई अंक पर 5 होना चाहिए, तो बीच में क्या है? 125। कितना हो गया? 125। 125 हो गया, कैरी आया था ना, 126 हो गया। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, जब 100 नंबर के ऊपर कुछ नंबर हो, 100 के नीचे हो। ठीक है, चलो भाई साहब, हाँ, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? स्क्वायर निकालना। 100 के जितने भी नंबर, 100 के नीचे जितने भी नंबर हो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और 100 के ऊपर जितने नंबर हो गए उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, जिस मेथड से बना है उसी से वो बनाना है। ए और जी है, कैसे? देखो, जैसे निकाला, अनुबला है 94 का स्क्वायर निकालो, 94 का स्क्वायर, तो इस 100 से कितना कम है? बता रहा हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है, बट देखो, इस 100 से कितना कम है? 6 कम है ना, कितना कम है? 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36, और 94 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा? 88। ये हो गया आंसर। लो, जितना कम है 6 का स्क्वायर कर दो, और उतने में से जितना कम है वो और घटा दो, तो कितना बचेगा? 88 36। ठीक है ना, बट एक्चुअल में क्या हुआ? प्रोसेस देखो, 94 का वर्ग का मतलब होता है 94 को 2 बार लिखना, 94 इंटू 94, यही ना होता है ना स्क्वायर का मतलब। ये कितना कम है? 6 कम है, और ये भी कितना कम है? 6। हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई, 6 6 36, यार मल्टीप्लाई में करके 6 का स्क्वायर कर दो, जितना ये भी उतना ही कम है जितना ये कम है, 6 से कम है ना, तो 6 गुणा से 36, या जितना कम है ना, 100 से कितना कम है? 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया, खत्म कहानी। अब क्या करते? 94 में से 6 घटा देते हैं, या इस 94 में से 6 घटा, बात तो बराबर ना। ठीक है, तो 94 में से 6 घटा कितना बचेगा? 88 बचेगा। तो हम डायरेक्ट कर दे, 94 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा? 88 बचेगा।
मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। और देखो, कुछ और देख लो, दिक्कत है तो लिखा है 96 का स्क्वायर। इस 100 से कितना कम है, 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, और 96 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 92, तो 92 16, ठीक है। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। लिखा है 93 का स्क्वायर। इस 7 कम है, तो 7 सतैया 49, 93 में 7 घटाओ, 3 का मान 93 में 7 गया 85, कितना, हाँ 93 में 7 घटाओ, पहले 3 घटा दो तो कितना बचेगा 90, फिर 4 घटा दो कितना बचेगा 86, तो कितना हो जाएगा 86 49। ओके, आ जाएगा। तो ये आ जाते हैं हमारे किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालने का तरीका ए होता है। अब जैसे कभी कभी दिक्कत यहाँ होती है, क्या होती है दिक्कत, देखना दिक्कत यहाँ होती है, ये देखो एक बना के देखें, ठीक है। जैसे 99 का स्क्वायर निकालो, 99 का स्क्वायर, 99, 98, 94, कितना 97 कर लो, ठीक है, जैसा करना हो। फिर 96 कर लिया, 95 का स्क्वायर कर लो, ये नंबर है, ठीक है ना। और फिर 92 ले लो, ठीक है ना, पूरा नहीं करवा लो, खुद करना प्रैक्टिस थोड़ी बहुत। एक कम है तो एक का स्क्वायर एक, तो 2 डिजिट में चाहिए तो 1 कर दो, ठीक है, 0 कर दो। और 99 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 98, तो 98 0 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, 0 4, 98 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 96, 96 0 4, ठीक है। ये 3 कम है 100 से, तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब 0 9, 97 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 90, ओहो 94, हाँ ठीक है, 97 में से 3 घटा दो 94 बचेगा, ठीक है। बढ़िया। ये कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, 95 में से 5 गया बचेगा 90, 90 25, ठीक है, 90 25। ये 8 कम है, कितना कम है 8 कम है, 8 टिया 64, 92 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा 2 घटाओ 6 घटाओ 6 और 86, कितना 6 घटाएंगे 8 50 84, ठीक है। तो ये हमारे निकाल लेंगे हम, क्या कैसे निकालते हैं वर्ग, किसी नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आ गया। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी यहां बनती है, कहां, देखना अच्छे से, देखना अच्छे, ठीक है। लिखा है 989 का स्क्वायर, होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कितना कम है 100 से 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कैरी 1 आ गया, घटा दो, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 78 बचे। 89 में से 11 घटाओगे तो क्या 78, एक कैरी जोड़ेंगे 78 एक 79, ये रहा भाई साहब हमारा आंसर फाइनली, ठीक है। जैसे लिखा है 88,